Hello friends, welcome to Edu Hotspot. So today start our biology. So please subscribe channel, press the bell icon to get notification of next video and like the video. Please subscribe channel because when you subscribe channel we get motivate because we think we has so many subscribers and so we have to give video to these subscribers. Please subscribe. So the name of the chapter is the life processes. So first we read what is life processes. Life processes क्या होते हैं? The processes which together perform which maintain the functions of living organism are लाइफ प्रोसेसेस. जो प्रोसेसेस टुगेदर परफॉर्म करते हैं इकट्ठा काम करते हैं किसी के फंक्शंस होते हैं जो बॉडी के अंदर उनको मेंटेन करने के लिए तो उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. Movement is one of the important criteria we use to decide whether something is alive. कि अगर हमें कैसे पता लगे कि ये बंदा लाइव है, जिंदा है, उसकी मूवमेंट से. मूवमेंट एक बहुत जरूरी क्रिटेरिया है जिससे हमें पता लगता है कि वो जिंदा है कि नहीं है, अलाइव है कि नहीं है. सो इसलिए मूवमेंट बहुत जरूरी है. फॉर लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी. एनर्जी इज टेकन इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फूड. कुछ भी प्रोसेस करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी बॉडी के अंदर जाती है फूड के फॉर्म में. सो कह जाती है. तो इसी के ऊपर एक टॉपिक है न्यूट्रिशन. So, the general requirement for energy and materials is common in all organism, but it is fulfilled in different way. हर एक organism को जनरल रिक्वायरमेंट है, एक एनर्जी है स्पेशल, पर उसकी हर एक अलग अलग डिफरेंट वे से फुलफिल करता है. कोई किस टाइप का फूड करता है, कुछ टाइप का. सो फर्स्ट पॉइंट इज सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide or water. These organism The autotrophs include green plants and some bacteria. तो कुछ तो लेते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ये होते हैं ऑटोट्रोफ्स. ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं जिनके अंदर होगा ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया. Other organisms utilize complex substance. These complex substances have to be broken down into simpler one before they can be used for upkeep and growth of body. कुछ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को रखते हैं. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको डाइजेस्ट करते हैं यानी कि उनको उनसे अपनी एनर्जी लेते हैं, उनको ब्रोक डाउन कर लेते हैं स्मॉलर वंस में जिससे वो अपनी कीप कर ग्रोथ ऑफ बॉडी कर सकें. इन्होंने पहले कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म लेगा एनर्जी पर किसी डिफरेंट वे में. तो पहले जैसे प्लांट्स और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में लिया, अगले जो कुछ ऑर्गेनिज्म उन्होंने कॉम्प्लेक्स में लिया. To achieve this, organism use biocatalytic called enzymes. Thus the heterotrophs survive depend directly or indirectly on autotrophs. हेटरोट्रोफ्स होते हैं जो कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं यानी दूसरों से खाना लेते हैं. ऑटोट्रोफ्स खुद करते हैं. तो इसलिए हेटरोट्रोफ्स हैं वो या डायरेक्टली डिपेंड ऑटोट्रोफ्स से इनडायरेक्टली. जैसे हेटरोट्रोफ्स से ह्यूमंस हो गए तो ऑटोट्रोफ्स प्लांट्स से खुद फूड बनाते हैं तो हम प्लांट्स पे डिपेंड तो हम हेटरोट्रोफ्स हैं. हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी. सेकंड है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होती है? ये न्यूट्रिशन का ही आगे टाइप है तो इसीलिए 2.1 के ऊपर 2 था. Autotrophs are autotrophs are those organism which makes their own food like green plants. Autotrophs वो organism होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं. Green plants make their own food by the process called photosynthesis. ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं हम कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड बनाते हैं किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस. ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के ऊपर है. Photosynthesis. It is a process by which autotrophs make their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑटोट्रोफ्स अपना खुद का फूड बनाते हैं किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में? जब वहां पे सनलाइट और क्लोरोफिल हो. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट्स. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्लांट्स को एनर्जी देता है. द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इन इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को किस फॉर्म में करते हैं? स्टोर. स्टार्च. ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है. जैसे कोई हर कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होता उसका वो स्टोर कर लेते हैं किस फॉर्म में? स्टार्च में. विच serves as the internal energy reserve to use and when required plant. जब भी उसको आगे एनर्जी जरूरत पड़ी तब उसमें से यूज कर लेगा वो. तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला भी हमारे पास
6 CO2 है और प्लस उसके साथ 12 H2O, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। किसी प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल, तो वहाँ पे ग्लूकोज और आगे वाटर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस है ये, इसको कह देते हैं केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। द फ्लोइंग इवेंट्स ओकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन से प्रोसेस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कन्वर्जन होती है लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में और स्प्लिट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कर देते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स में कर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आएगी एक लीफ की इमेज आएगी ग्रीन प्लांट जो माइक्रोस्कोप के अंदर है। ये देखो लीफ है, तो जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो ऐसा दिखा, देखो फाइलम है, एक्साइलम इसके अंदर जा रहे हैं। ये देखो ये गार्ड सेल होते हैं, उसके बाहर सेल के एयर स्पेस इन बिटवीन, उनके बीच में क्लोरोप्लास्ट। ये सारे माइक्रोस्कोपिक व्यू है एक उसका लीफ का। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? Chloroplast. In the above image, some cells contain red dots. These red dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. Chloroplast क्या होता है, जो हमने इमेज में दिखाया, देखो ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स होते हैं, इनको क्लोरोप्लास्ट कहता है। ये किस चीज को स्टोर करते हैं? ये एक तरह की सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि क्लोरोफिल को स्टोर करते हैं, उनको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो आगे स्टोमाटा। Stomata are the teeny pores. Stomata are the teeny pores present on the surface of the leaf. ये टीनी पोर्स होते हैं, यानी सुराख होते हैं छोटे छोटे से, जो कि सर्विस होते हैं लीफ के। मैसिव अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीफ थ्रो दिस स्टोमाटा, गलत है, पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब भी उनको एक्सचेंज करनी होती है गैस, तो किसके थ्रू होती है? स्टोमाटा के, जो जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर होता है। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट, लीव्स एज वेल। स्टेम के ऊपर भी होता है, रूट के ऊपर, लीफ के ऊपर। ये नहीं है कि लीफ के ऊपर स्टोमेटा तो वहीं से होगा, और रूट से भी होता है, स्टेम से भी होता है एक्सचेंज गैसेस की। द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब उनको फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं होती तो अपने प्लांट स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। यहाँ पे इमेज भी है, ये देखो ये ओपन है, ये देखो ओपन है, और भी क्लोज स्टोमेटल पोर्स है, ये ओपन है और ये क्लोज है। देखो जब इसको ऑक्सीजन की जरूरत है तो ये देख सकता है, ये देखो स्टोमेटल क्लोरोप्लास्ट है, ये गार्ड सेल्स उसके इसमें। तो अब पढ़ेंगे हम गार्ड सेल्स के होते हैं कि बार बार गार्ड सेल हो रहा है। गार्ड सेल होता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल का क्या काम होता है कि उसको ओपन करना है पोर्स को और क्लोज करना है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal open to pores. Similarly the pores close when guard cells shrink. जब shrink होते हैं तो क्लोज हो जाते हैं, जब वो स्वेल होता है तो ओपन हो जाते हैं। फर्स्ट, autotrophs also need other raw material for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by roots in the terrestrial plant. Terrestrial plant के अंदर वाटर कहाँ से लेते हैं? वो रूट से लेते हैं। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन होगी, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया और मैग्नीशियम हो गया, वो भी सॉइल से ही ले जाते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन synthesization of proteins and other compounds. This is taken up in the form of inorganic nitrate. Inorganic nitrate में ले जाते हैं और नाइट्रेट्स में, और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी लिया जाता है विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया। जब नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक से बैक्टीरिया में जाती है तो उसको भी लिया जाता है, कुछ इनऑर्गेनिक में भी लिया जाता है और ऑर्गेनिक में भी। तो सेकंड न्यूट्रिशन है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इससे ऊपर हमने ऑटोट्रोफिक पढ़ी, तब हेटरोट्रोफिक। हेटरोट्रोफ्स क्या होते हैं? एनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड एंड इंस्टेड ऑब्टेन इट्स फूड एंड एनर्जी बाय टेकिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजुअली प्लांट और एनिमल मैटर। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना सकता पर वो दूसरे फूड पे डिपेंड होता है अपनी एनर्जी लेने के लिए। ईच ऑर्गेनिज्म is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by organism. इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन अमीबा। अमीबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो अब पहले पढ़ते फिर में देखेंगे।
न्यूट्रिशन इन अमीबा, कैसे होती है इसका न्यूट्रिशन? अमीबा टेक्स in food using temporarily finger-like extension of the cell's surface which fuses over the food particle forming a food vacuole। तो अब देखते हैं हम फूड वैक्यूल कैसे होता है। ये देखो, यहाँ पे अमीबा है किसी शेप में, बीच में उसका न्यूक्लियस और फूड पार्टिकल है। जब उसको फूड के पास जाना होता है तो वो फूड वैक्यूल बना लेता है। ये देखो उसने कैसे कर लिया अब अपनी शेप। स्यूडोपोडियस के फ्री फ्री फिंगर लाइक। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका, फिर दिखाएंगे फिर से इमेज। Inside the food vacuole, complex substance are broken down into simpler one which diffuse into cytoplasm। जब भी हम complex substance को ब्रोक कर लेती है वो अपने फूड वैक्यूल के अंदर और सिंपलर वन में जो कि डिफ्यूज जाते हैं साइटोप्लाज्म में। The remaining undigested material is moved to surface of the cell throughout the surface of the cell and throughout। अब देखते हैं इमेज को। यहाँ पे फूड था और अमीबा यहाँ पे, तो अमीबा ने आगे सीडोपोडिया के साथ ही देखो उसके एनक्लोज करने लगी उसको, फिर उसने फूड वैक्यूल बना लिया और फूड पार्टिकल अंदर चले गए उसके, फिर उसको डाइजेस्ट करने लग गया अंदर ही, और उसने फूड अंदर डाइजेस्ट कर लिया और उसके बाद जो भी वेस्ट बना उसको उसने फिर से बाहर निकाल दिया। इन पारामोन्सिनिया विच इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। The cell has a definite shape and food is taken at a specific spot. Food is moved to this spot by movement of cilia, which covers the entire surface of the cell। So तो हमने ये कर लिया, तो इससे आगे के टॉपिक हम जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था, इस फर्स्ट में हमने क्या किया फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने इसके अंदर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा इसमें, और हमने मूवमेंट क्या होती है, एनर्जी, न्यूट्रिशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया हमने समझा। सबसे मेन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर लिया, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर लिया हमने इसमें सारा। अमीबा न्यूट्रिशन अमीबा कर लिया, न्यूट्रिशन एनिमल्स पे आ गए थे। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो this is first part, so subscribe the channel, like the video and share more and more videos, so thank you।